ये जो किसान के समर्थन में 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है उसका समर्थन है और किसानों ने अपनी 2 मांगों भी उठाई है। उसमें एक एमएसपी के लिए एक पुख्ता कोई कानून बनाया जाए, उसका सही ढंग से जो लागू चल रही है उसको चलने का प्रावधान सही ढंग से किया जाए। और जो 3 अध्यादेश आए हैं, मैं आज मेरे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो किसान का बेटा पढ़ा लिखा बेटा किसान का है उसको इन तीनों अध्यादेशों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद इससे किसान को फायदा होगा, जो भी किसान को फायदा है, जितने भी किसान को फायदे हैं इस अध्यादेश में। मेरे को ये नहीं लगता, क्योंकि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरे को इन अध्यादेश में फायदे लगे हैं। इसलिए मैं आज हजारों ट्रैक्टरों के साथ इस सिरसा जिला के किसान को साथ लेकर, ये जितने ट्रैक्टर हैं ये सभी किसानों के हैं, ये इसमें सब किसान हैं, इनको हमने समझाने की कोशिश की है भी ये अध्यादेश सही है। मैंने आज तक किसान की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कर्जा माफी की हो, चाहे वो आपके HDFC बैंक के आके धरना लगाने की बात हो, 2017 के बीमे की बात हो। उस टाइम भी मैं मुख्यमंत्री से लिखा के लेके आया था भी आपको किसान का बीमा इतने दिन में देना है, और वो बीमा हमने लिया था। आज भी मैं यही मांग लेके आया हूँ भी अध्यादेश सही है, लेकिन जो MSP की आप हमारे को जो किसान जिससे डरा हुआ है, जो MSP टूटने का डर है, उसके लिए एक पुख्ता कानून बनाया जाए। और जो एक आज सिरसा जिला का किसान जिसकी नरमे की फसल तबाह हो चुकी है, उस नरमे की फसल को किसान को एक उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसकी 2 मांगों के साथ किसान अध्यादेश का धन्यवाद देने के लिए मैं DC साहब के पास जा रहा हूं। हजारों ट्रैक्टर सिरसा के अंदर आ जाएंगे, हजारों किसान आएंगे इसके बिल के समर्थन में, और MSP को एक बढ़िया कानून के लाने के लिए, किसान की आवाज़ को, किसान के बेटे को जगाने के लिए आज मैं आया हूँ, ताकि किसान का बेटा रोड के ऊपर, आज किसान के ऊपर 300 केस बने हैं, किसी बाणिये व्यापारी के ऊपर नहीं बना, जबकि इससे किसान को फायदा है। और किसान का बेटा सड़क के ऊपर क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों अध्यादेश जो किसान के लिए लाए गए हैं, इनको एक बार मेरा किसान का बेटा, किसान का भाई पढ़े जरूर। इसमें किसान का फायदा है, ना कि कोई घाटा है। किसान एक है, अगर MSP बंद होती है तो ये जो हजारों ट्रैक्टर आ जाए हैं, मैं इससे 5 गुना ज्यादा ट्रैक्टर लेके सिरसा के अंदर आऊंगा, सिरसा की सड़कें खोद के रख दूंगा। मैं किसान के साथ था, किसान के साथ हूँ और किसान के साथ रहूंगा। मैं इस बिल के साथ हूँ क्योंकि इस बिल में किसान का फायदा हो रहा है। मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, मैं इस बिल के साथ हूँ। ये बिल चौधरी देवीलाल जी लेके आए थे हमारे लिए सबसे पहले 1990 में। भानु प्रताप कमेटी उन्होंने बनाई थी, लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी। ताऊ देवीलाल किसान हितैषी था कि नहीं था? उसके बाद हुड्डा साहब लेके आए थे इसको, कांग्रेस के पार्टी के अंदर हुड्डा कमेटी बनी गई थी, उसमें बादल साहब भी उसमें मेंबर थे। बिहार का नीतीश जो मुख्यमंत्री है वो भी इसमें मेंबर था, वो तो बीजेपी में नहीं थे उस टाइम, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया था। आज पार्टीबाजी बनी हुई है, किसान को लूटने का काम किया जा रहा है, किसान को बरगलाने का काम किया जा रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, किसान के बेटे पढ़े लिखे, जो किसान के बेटे हैं इस बिल को पढ़ें, इससे किसान का फायदा होगा। मैं एक चाटीवाड़ गांव का किसान हूं, मेरे गांव में 3000 किले जमीन है। 3000 किले जमीन में से 1000 किले जमीन में पानी लगता है। 1000 किले जमीन ऐसी है जिसमें कभी पानी लगता है, कभी नहीं लगता, जो बिरानी है। 1000 किले जमीन जो टिब्बे पड़े हैं, मेरे दादा परदादा के जमाने से टिब्बे पड़े हैं 1000 किले। उसके बाद मेरे पिताजी के जमाने से किले टिब्बे पड़े हैं, आज भी वो टिब्बे पड़े हैं। मैं 40 साल मेरी उम्र होगी, हमारे से वो टिब्बे सुए नहीं हो रहे, उनमें कोई कारोबार नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि उसमें 1000 किले में अगर कोई कंपनी आके अपना फार्म बनाती है, अपना कोई टारगेट पूरा करती है, कोई कंपनी उसमें आके कुछ भी लगाती है, चाहे उसमें सोलर प्लांट लगाती है, तो उस किसान को फायदा होगा कि घाटा होगा, ये बताओ मेरे को। इसका जवाब किसी के पास है? हमारे मेरा एलनाबाद हल्के के अंदर हजारों एकड़ जमीन में आज सेम की समस्या है। अगर ये बिल लागू होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी आके उन हजारों सेम वाले किलों में अगर कोई कंपनी आके मत्स्य विभाग का कोई पालन शुरू करती है, कोई झींगा मछली पालता है, उन किसानों को जो आज सेम के कारण मरे पड़े हैं, उनको ना बैंक लोन दे रहा है, ना वो जमीन बिक रही है। 100 किले जमीन वाले दिहाड़िए हो जा रहे हैं। अगर उन 100 किलो के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगता है, चाहे वो अडानी लगा या अंबानी लगा, हमारे को इससे क्या मतलब है? आज भी हमारी फसल कौन ले रहा है? तो उन किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा इस बिल का? मैं यही बात किसानों को बताना चाहता हूँ, ये बिल किसान हित में, इनको पढ़े। हाँ, इसमें MSP नहीं है, उसकी मैं मांग कर रहा हूँ, MSP होनी चाहिए। MSP अगर सरकार 1 तारीख 2 तारीख जो दे रही है उस तारीख से नहीं शुरू होती है, तो जो आज किसान समर्थन में है, मैं उन सभी किसानों से कहूँगा कि उस दिन जाके सड़कें जाम नहीं करेंगे। ये ट्रैक्टर हमारे पास है, 5-5 किलोमीटर ट्रैक्टर ले, 5-5 4-4 किलोमीटर JCB लेके और खोद देंगे सड़क ने, बढ़नी कौन दिया सरकार ने की आदमी नहीं। इसमें हमारा सबसे पहले तो हमने धन्यवाद देना है सरकार को। उसके बाद इस मांग पत्र में हमने 2 मांगे रखी हैं। MSP के लिए पुख्ता कानून का प्रबंध किया जाए, सिरसा जिले में नरमे की जो फसल खराब हुई है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। मैं किसान की बात करूंगा, किसान का बेटा हूं, कोई सरकार का गुलाम नहीं हूं मैं। मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी है किसान के लिए उसका मैं पक्षदार हूं।
इसके ऊपर चाहे मेरे कोई खिलाफ हो चाहे कुछ ही हो, मेरे को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसान को बेटे को जगाने का काम मेरी जब तक सांस में सांस है मैं करता रहूँगा, करता था और करता रहूँगा। किसान की जो मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहा है हम उसका शोक करेंगे, लेकिन जब अभी कोई मांग ऐसी है ही नहीं जो नहीं, एमएसपी के ऊपर सरकार कह रही है 1 तारीख की अगर खरीद शुरू नहीं होती है तो हम रोड जाम कर देंगे दोबारा से। लेकिन आज हमारे को रोड जाम करने की क्या जरूरत है? आज हमें जो हमारे लिए कानून बना है उसका समर्थन करना चाहिए। काम में करो, हमें क्या लेना देना है, लेकिन जो किसान के लिए फायदा है उसका तो समर्थन करो कम से कम। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका समर्थन करेंगे, जो गलत होगा उसका समर्थन नहीं करेंगे।